कर दिया है, उसको बर्बाद कर दिया भारत ने। ये अभी की सबसे बड़ी खबर है अंजना, जो हमें खबर मिल रही है लगातार, और इसलिए हम बार बार कर रहे हैं जो ये कैप्चर हो रहा है, जो भी ड्रोन या फिर समझिए, क्योंकि जो परिस्थिति बन रही है पाकिस्तान की, और अगर वो खुद ही अपने ऊपर आफत बुला रहा है तो फिर वो आफत उसके नाम लिख दी जाएगी भारतीय सेना की तरफ से। पाकिस्तानी मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम, जल्दी से एक बार अरविंद के पास चलते हैं। अरविंद, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है कि जो जैसलमेर है, उसके जैसलमेर के पोखरण के लाठी के पास एक जो पाकिस्तानी फाइटर प्लेन है उसको मार गिराए जाने की खबर है। तो लगातार दो, देखिए आपने पहले ही बता ही दिया है दर्शकों को, एक और फाइटर प्लेन के मारे जाने। अरे बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने बात की है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश मंत्री से बात की है अमेरिका के, और ये अपने आप में एक संकेत है कि हम जो दोनों लेवल पर हमारी सेना उनके तमाम करतूतों को अंजाम तक पहुंचा रही है, तो दूसरी तरफ हम कूटनीतिक रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो हम इस पर बातचीत करके पूरे विश्व को भी बताएं। देखिए, भारत ने हमेशा, हमने पहलगांव का इंसाफ लिया, बदला लिया जब हमने उनके आतंकी ठिकानों को मारा, जब उसने 15 शहरों पर बीती रात हमले की कोशिश की तो हमने उसको निरस्त किया, और फिर जवाबी कार्रवाई में ड्रोन से हमला किया। आज फिर जब वो मिसाइल्स और ड्रोन इस तरह से मार रहा है तो फिर हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। और इस बीच कूटनीति के पैमाने पर भी भारतीय विदेश मंत्री अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत कर रहे हैं, ताकि हम विश्व के साथ जो कूटनीतिक स्तर पर भी एक चर्चा होनी चाहिए उसको हम जारी रखें, ताकि दोनों ही हमारे जो पैरेलल लाइन्स है उस पर हम अपनी कार्रवाई को, कहीं पर भी रिस्क नहीं मोल लेना है, कहीं पर भी कोई लूप होल नहीं छोड़ना है। और यही भारतीय सरकार की इस वक्त मंशा दिख रही है। सेना तैनात है, हर मोर्चे पर इस वक्त हमारा डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि बौखलाया हुआ ये आतंकी मुल्क, मतलब ये कितना शर्मनाक है कि रात के अंधेरे में वो रिहायशी इलाकों पर, और हमें जानकारी थी, हम मॉक ड्रिल क्यों कर रहे थे, हम ब्लैकआउट्स क्यों प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पर तो आतंकी ठिकाने हैं नहीं, जैसा हमने उनके आतंकी ठिकाने में। और सबसे ज्यादा दर्द तो इस बात का हो रहा है कि पंजाब पाकिस्तान में हमने 4 ठिकानों पर आतंकी जो ठिकाने थे, चाहे बहावलपुर हो या फिर मुरीद के हो, हमने ऐसी जगहों पर उनको, और ये दर्द पाकिस्तान झेल नहीं पा रहा है। उसी दर्द का नतीजा आप देख रहे हैं कि वो इस तरह से बौखला कर अलग अलग जगहों पर रिहायशी इलाकों में लगातार टारगेट कर रहा है। अरविंद, जल्दी से वहां से अपडेट दीजिए।